वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। तो इससे हम लोग पढ़ेंगे, इससे संबंधित। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के माध्यम से टीकाकरण अभियानों को बढ़ावा दिया जाता है और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकों के महत्व को लोगों के बीच जागरूक किया जाता है ना। टीका लेने से क्या होता है, संक्रामक रोग नहीं होता है, उसका बचाव किया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उन्हें समझाया जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक संज्ञान और सामूहिक संचार के माध्यम से टीकाकरण के महत्व को प्रमोट करना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का इतिहास के बारे में जानते हैं। अब भारत में पहली बार राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे 1995 ईस्वी में मनाया गया था, है ना। इस दिन को मनाने का कारण था कि 16 मार्च 1995 को पहली बार भारत में बच्चों को पोलियो की वैक्सीन प्रदान की गई थी। इस अवसर पर भारत सरकार ने प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाना था, है ना। तो याद रख लीजिएगा कि पहली बार टीकाकरण कब मनाया गया था, तो 16 मार्च 1995 ईस्वी को मनाया गया था। 1995 के बाद हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाने लगा। इस दिन के माध्यम से भारत सरकार और स्वास्थ्य संगठन देश भर में टीकाकरण अभियान चलाते हैं और लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। अब देखते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का महत्व। संक्रामक रोगों से सुरक्षा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है, जिससे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उन्हें समझाया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार। टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोगों को रोकथाम में सहायक बनावट देने से सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस द्वारा बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उपयुक्त टीके प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकती है। अब देखते हैं किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर हम लोग जिसको बोलते हैं, है ना। टीका वैक्सीनेशन यदि करते हैं, है ना, तो उससे हम लोग का इम्यूनिटी पावर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बना रहता है ना। कोई भी रोग हो जाएगा तो उसको इम्यूनिटी पावर उससे सुरक्षा प्रदान हमको कर सकता है। विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या फिर पिलाई या किसी अन्य रूप से दी जाती है उसे टीका यानी कि वैक्सीन कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कहलाती है। उस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। देने वाला काम जो दवा के रूप में दिया जाता है या फिर सुई इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, उसको हम लोग वैक्सीन कहते हैं ना। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।